उनसे जानना चाहते हैं कि गांव के हालात के बारे में और वोट के बारे में। इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, तेजस्वी का सरकार बन रही है और हम लोग इंशाल्लाह दिलो जान से तेजस्वी यादव सारी बात हमने आप लोगों से सुना और मालूम भी हुआ। सारी बात अपनी जगह पे जितने लोगों ने भी कहा काबिल एहतराम था, कबूल करने लायक है और अफसोस भी हुआ हालात को सुन के। लेकिन आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, सभी बाशऊर लोग हैं, सभी नेट और मोबाइल चलाने वाले लोग हैं और अल्लाह को मानने और जानने वाले, हदीस मसले को जानने वाले लोग मौजूद हैं। अभी देश और दुनिया के हालात को हम देखेंगे। अभी हम सरफराज और शहनवाज, शब्बीर और रंजीत की लड़ाई को नहीं देखेंगे। हम आज देखेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बने और किसकी सरकार नहीं बने। क्या बिहार में एनआरसी और सीए के समर्थन करने वाली की सरकार बने? क्या बिहार में सरकारी मदरसा बंद कराने वाले की सरकार बने? क्या बिहार में कुर्बानी बंद कराने वाले की सरकार बने? मस्जिदों में आज़ान और नमाज बंद कराने वाले की सरकार बने या इसके मुखालिफ सरकार बने? हमको ये देखना होगा। जहाँ तक शहनवाज और सरफराज साहब का मामला है, ये उनका जाति मामला है। इस मामले पे हम लोग कुछ बहस नहीं करेंगे। हम बहस करेंगे महागठबंधन पर कि आज पूरे बिहार में महागठबंधन का एक लहर चला है जो आप लोग देख रहे हैं, और जोकीहाट पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोग का जोकीहाट का यह सरजमीन ने ऐसे ऐसे लाल को पैदा किया जो जोकीहाट के सड़क से लेकर सांसद तक और हिंदुस्तान के नक्शे पे जोकीहाट का नाम लिखा दिया, और आज भी बड़े हरफों में जोकीहाट का नाम लिखा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये इज्जत, ये वक़ार, ये ऊंचाई सीमांचल के किसी दूसरे जिला के दूसरे गांव का नहीं है, यह सिर्फ जोकी का है और जोकी के मस्ती का देन है। इसलिए हमको अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए कि जोकीहाट में ऐसा लाल पैदा हुआ जो हिंदुस्तान के सरजमीन पर उनका बोलबाला हुआ, और उसी का लाल जो आपका भाई है, आपका बेटा है सरफराज आलम, को आपने सड़क से लेके संसद तक भेजा। आपने उनके ऊपर, उनके खानदान के ऊपर जितने एहसान किए हैं उसका बदला ता कयामत उनका कोई नहीं दे सकता है। ये बिल्कुल अपनी जगह हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि आज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जिसे लोगों ने सीमांचल का गांधी कहा, जोकी का बेटा कहा, जोकी का भाई कहा, जोकी का चचा कहा, आज 3 साल उसके गुजरे नहीं हुआ। कुछ शैतान लोग, कुछ गलत दिमाग रखने वाले लोग, कुछ अपनी सियासत की रोटी सेकने वाले लोग भाइयों को भाइयों से लड़ाकर आज जोकीहाट का नाम मट्टी में मिलाना चाहता है। और ये पाक सरजमीन जो आज तक बीजेपी के खून का छींटा नहीं पड़ा है, इस बार उस खून का छींटा को दोनों भाइयों को लड़ाकर बीजेपी को जिताना चाहता है। इससे हमें होशियार रहना होगा। ये कोई आसान बात नहीं है। ये हमारी आपसी लड़ाई है, होती रहेगी, जिंदगी भर होगी। ये एक आपसी लड़ाई है, लेकिन अभी महागठबंधन को जिताना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए हम बहुत ज्यादा आपको नहीं कहना चाहते। आपका जोकी के तस्लीम साहब के मरे सिर्फ 3 साल हुए हैं। इस 3 साल में जो सीमांचल की ताकत है जोकीहाट, जहां आज तक बीजेपी का छींटा नहीं पड़ा, आज अररिया विधानसभा और जोकी विधानसभा में खून का छींटा की तैयारी हो रही है। दोनों जगह एवैसी कैंडिडेट देकर वोट को बांटकर और लोजपा कैंडिडेट देकर वोट को बांटकर आज भाजपा के सीट को जिताना चाहता है। अगर ये हो जाता है तो अररिया और जोकीहाट के लिए कयामत से बढ़कर क्या होगा। इसलिए हमारे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप इस बहकावे में नहीं आए, अवैसी जी के बहकावे में नहीं आए और वो
ख्वाब नहीं देखे कि वो मुसलमानों का नेता है। हमको मुसलमानों का नेता कौन है हमको उससे मतलब नहीं। हमको अपने बिरादरी, अब हर बिरादरी का नेता होता है। आप देखिए यादव बिरादरी का नाम तेजस्वी यादव, महादलित का नेता रामविलास, उसका बेटा चिराग पासवान, कुर्मी कोरी का नेता नीतीश कुमार, मल्लाह का नेता मतलब शगुफ्ता अजीम। आज उनको टिकट मिला जदयू से, भाजपा गठबंधन से, लेकिन शेख बिरादरी यूनाइट हो गया और हम अपने बिरादरी का पहचान भूल जाए। इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर दूसरे विधानसभा से आपके पास आए हैं, कौम व मिल्लत के खातिर आप लोगों के सामने आज़ादी करने, गुजारिश करने, बड़े एहतराम और इज्जत से आपको ये कहने आए हैं कि आप अच्छे सोच समझ वाले हैं, बाशऊर लोग हैं। आप एक होइए और महागठबंधन को जिताने के लिए, बिहार के कुर्सी को बचाने के लिए, तेजस्वी के इस महागठबंधन को जो बिहार में घवा चल गया और भाजपा का खात्मा अगर बिहार से हम कर देते हैं, यहाँ से जब आवाजें जाएंगी 2 महीने 3 महीने बाद बंगाल का इलेक्शन है, वहाँ हम महागठबंधन को जिताएंगे। उसका हवा उसके बाद जहाँ इलेक्शन आ जाएगी तो बीजेपी दिल्ली में राज्यसभा में कमजोर होगी। MLA जब वोट देते हैं तो राज्यसभा का सांसद बनता है। तो हम जब हर स्टेट में अपनी बीजेपी के खिलाफ हुकूमत बना देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा, 370 पास नहीं कर पाएगा, वो NRC CA पास नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये ट्रिपल तलाक पास नहीं कर पाएगा। जब हम MLA को, भाजपा के मुखालिफ MLA को जिता कर भेजेंगे तो वहाँ राज्यसभा का सांसद कम होगा। जब राज्यसभा का सांसद कम होगा तो उसका प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। इसीलिए हम बहुत ज्यादा आपसे वक्त नहीं लेंगे। इतनी ही बात कहकर हम आपसे बड़े इज्जत और एहतराम के साथ कहना चाहते हैं कि इस परमानपुर में जो हमें मालूम हुआ कि महागठबंधन के अलावा कहीं वोट कभी कहीं नहीं जाता था, इस बार हमारे कुछ लोग नाराज हैं, कैंडिडेट से नाराज हों, कैंडिडेट के साथ रहने वाले से नाराज हों, उनके साथ और कोई मामला हो गया हो, सारे लोगों के तरफ से हम आपके लिए माफी के तलबगार हैं कि आप उन तमाम बातों को नजरअंदाज कर, उन्हें माफ कर भाई सरफराज आलम साहब को महागठबंधन के लालटेन छाप पर आप वोट देकर एक बार महागठबंधन को मजबूत कीजिए और बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज। गाँव के अंदर में हूँ और अभी मैं डॉक्टर अफरोज साहब के पास हूँ। उनसे जानना चाहते हैं कि गांव के हालात के बारे में और वोट के बारे में। इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, तेजस्वी का सरकार बन रही है और हम लोग इंशाल्लाह दिलो जान से तेजस्वी साहब को और सरफराज आलम को भारी मतों से हम लोग इतना वोट देंगे इंशाल्लाह कि वो बिहार में चैंपियन विधायक बन तो आप लोग मतलब महागठबंधन का फेवर में है और महागठबंधन को वोट देना चाह रहे हैं? हाँ जरूर, हम लोग उसी में वोट देना चाहते हैं, महागठबंधन। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि जो भी है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हम लोग का पूरा गांव का समाज का पूरा सोच है, क्योंकि मतलब एक तरफ से वोट पूरा तेजस्वी की ही सरकार बनने जा रही है, उसी को वोट दो। और बाकी अपना सरफराज साहब है, अच्छा है, बढ़िया है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खपकोल गांव से हैं और यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वोट करना चाह रहे हैं? ज़्यादा हम पसंद तो कर रहे हैं सरफराज बाबू को, लालटेन छाप में देने के लिए, लालटेन छाप में देंगे इंशाल्लाह। लालटेन छाप को जी। आपकी गांव की कोई समस्या? नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए हमारा बात सुनिए, अंगुली हाथ में कैठो है? हाँ 5 है। 5 है, ये छोटा बड़ा आगे सब बरोबर है, बिल्कुल बड़ा छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है, उसी का हिसाब से रखिए। अल्लाह चाहेगा तो वो कामयाब होगा। हाँ ठीक है। आप सब बुजुर्गों की दुआ है कि वो जीते। महागठबंधन की सरकार, हाँ बिल्कुल, राजद की सरकार, हाँ बिल्कुल सरकार बनेगी, हाँ राजद की बनेगी। आप सब भी मतलब कि चाहते हैं कि सरफराज मतलब जीत जाए, सरकार बन रही है, तेजस्वी की सरकार बन रही है, उसको कोई नहीं रोक पाए। अब देख रहे हैं इधर जरा हमारी यहाँ माँ बहना है बहुत सी। हाँ ये दादी हमारी बूढ़ी दादी हैं। हाँ। इनको देखिए ध्यान से। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नैमुन है। नैमुन निशा। हाँ। नैमुन निशा। नैमुन निशा। हमारा नाम नैमुन निशा है। किसको वोट करना चाह रहे हैं आप? हम सरफराज आलम को। सरफराज आलम को? हाँ, लालटेन छाप। लालटेन छाप को? हाँ। मतलब ये भी पता है कि कौन छाप है? लालटेन छाप है। लालटेन छाप है। हाँ। अच्छा, ये दादी हमारी जो लालटेन छाप को वोट करना चाह रही है। देखते हैं और भी। और एक हमारे बीच एक और हमारी चची हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? मैजून। मैजून निशा।
तो आप किसको वोट करना चाहते हैं? सनफराज लालटेन इसी में वोट छाप देना। पहचानते हैं हाँ, आप? लालटेन छाप वहाँ पहचाने तो जाएंगे। पतंग का भी छाप होता है। नहीं, लालटेन में देंगे। अच्छा, चूंकि ये गांव देहात के रहने वाले हर कोई जानते हैं कि लालटेन कैसा होता है, तो इसलिए लालटेन के बारे में पूरी जानकारी है। आप लोग भी लालटेन को देना चाहते हैं? आप सब? ये थपकोल गांव है और यहाँ पर सभी राजद को वोट करना, महागठबंधन को वोट करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।